हम सबकी प्यारी दादी जानकी जी, जो 104 साल तक हम सबके साथ इस साकार दुनिया में पाठ बजाती रही। आप सबको ज्ञात है कि 27 मार्च 2020 को बहुत अर्ली मॉर्निंग दादी जी ने इस साकार शरीर को छोड़ दिया और अपनी आगे की संपूर्णता की यात्रा पर परलोक में परमात्मा के पास जाकर पहुंच गए। दादी जी जब थी तो भी याद करते थे, दादी जब गए तो भी याद करते हैं। ये तो संसार का नियम है, लेकिन आज मुझे मौका मिला है कि मैं अपने अनुभव दादी जानकी जी के साथ जो रहे वो आप सबके साथ शेयर करूं। दादी जानकी जी के साथ मेरे 55 साल के अनुभव है, क्योंकि मैं 1965 में 20 साल की उम्र में इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ अहमदाबाद शहर में, गुजरात में ये ज्ञान से नजदीक आए। पहली बार सुनती गई बहनों के द्वारा, तो मुझे मेरे जो भी सारे प्रश्न थे उसके धीरे धीरे जवाब मिलने लगे और खुशी होने लगी। लगभग 2 मास हो चुके थे। मैं यूनिवर्सिटी में मेरी एमए विथ फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी कर रही थी और भगवान को ढूंढ रही थी। तो अचानक बहनों ने बोला कि पुणे से दादी जानकी जी अहमदाबाद आ रहे हैं। मेरे को खुशी हुई कि इस संस्था के एक बड़े अनुभवी से मुझे मिलने को मिलेगा। मैं सेंटर पे गई, मैं दादी जी से मिली, तो मेरा पहला ही प्रश्न ये रहा कि दादी, मैं भगवान को ढूंढती हूं बचपन से, पर मुझे मिलता नहीं है। दादी जी ने बड़े प्यार से सीधा जवाब दिया, धीरज रखो, मिल जाएगा। मैं खुश हो गई कि चलो अभी भगवान मुझे मिल जाएगा। कुछ ही घड़ियों में मैंने देखा कि दादी जानकी जी तो अपना पैकिंग कर रहे थे। मुझे हुआ कि ये क्या हो रहा है, तो मैंने दादी को पूछा, आप तो अभी आज ही पुणे से आए हैं दादी, और ये पैकिंग हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं? तो दादी ने कहा कि मैं तो माउंट आबू जा रही हूँ बाबा को मिलने लिए। तो मेरे मुंह से निकल गया, मेरे को भी आना है। तो दादी ने कहा, वेदांती, दादी ने कहा कि देखो, तुम आना है तो भले आओ, परंतु अपने माँ बाप से छुट्टी लेनी पड़ेगी। अब क्या है कि उस समय बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। फिर मैं घर गई और घर जाके अपने माँ बाप को काफी समझाया, तो उन्होंने मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी दी। बहुत खुश हो गई और मैं दूसरे दिन दादी जी के साथ ट्रेन में अहमदाबाद से माउंट आबू जाने लिए निकली। सारे रास्ते में दादी जी ने बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सुनाई और प्यार के प्रसाद देते रहे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। आबू रोड आया, वहां से फिर बस में बैठकर माउंट आबू गए। मैं पहली बार गई थी, मुझे नहीं पता था अभी बस से उतर के कहाँ जाना है। बस से उतर के हम जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम था वहां दादी के साथ गए। हमें रूम मिला, दादी ने कहा फ्रेश हो जाओ, फिर बाबू को मिलेंगे। मैं तो तैयार हो गई, दादी जानकी जी के साथ बाबा के कमरे में गए। मैं जैसे ही कमरे में गई, बाबा को देखा, मुझे एक बहुत सुंदर पिताश्री दादाश्री का अनुभव रहा कि ये तो बहुत सिंपल बाबा जी है,
मैं बहुत सारे प्रश्न पूछूंगी। दादी जी ने बोला, तुम बाबा के सामने बैठकर खुली आंखों से दृष्टि लो, पावर लो। और उसी समय दादी ने बाबा को बोला कि ये बच्ची भगवान को ढूंढ रही है। बाबा ने प्यार से दृष्टि देने के बाद कहा, तेरे को भगवान मिल गया, कमाल है। मेरे सारे प्रश्न उठ गए, मुझे लाइट का साक्षात्कार हो गया और मैंने कहा मुझे भगवान मिल गए। तो दादी जानकी ने मुझे पहली बार ही माउंट आबू में बाप दादा ब्रह्मा बाबा शिव परमात्मा के सामने बिठाकर मुझे बहुत सुंदर अनुभव करा दिया। मैं खुश हो गई। फिर अपने रूम में गई, वहां पर सब कुछ देख रही थी। थोड़े ही घड़ियों में फिर मेरे को एक कमाल का अनुभव हुआ। दादी ने कहा, बाबा तेरे को बुला रहा है, चलो। फिर बाबा के पास गई तो दादी ने मुझे ब्रह्मा कुमारी ड्रेस गिफ्ट दिलवाया और बाबा को बोला, बाबा ये वेद शास्त्र पढ़ी हुई है, भगवान को ढूंढती है दोबारा, यही बात। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा, मेरा नाम तो रंजन है। बाबा ने कहा, ये अच्छा नहीं है, आज से बाबा तेरे को वेदांती कहेगा, अभी वेदों का अंत आ गया। ऐसे करके बाबा ने नामकरण विधि की, मेरे को ड्रेस मिल गया। मैंने सोचा ये ड्रेस मैं अपने बैग में रख दूंगी, क्योंकि मुझे ड्रेस पसंद नहीं था बहुत। फिर मैंने देखा कि बाबा ने कहा, बच्ची ये ड्रेस पहन के अहमदाबाद जाएगी। तो दादी जानकी ने मुझे वही ड्रेस के साथ आबू से अहमदाबाद की यात्रा कराई। वही ड्रेस के साथ मैं घर गई। तो कमाल है दादी की, देखो मेरे को फर्स्ट माउंट आबू की ट्रिप में 2 दिन में ही नाम भी दिलवा दिया, ड्रेस भी बदली करवा दिया, जीवन परिवर्तन करवा दिया और साथ में मुझे ये भी प्रेरणा दी थी कि अभी तुम्हें सच्ची ब्रह्मा कुमारी बन के अपने लौकिक परिवार और समाज का कल्याण करना है, सभी को सच्चा ज्ञान देना है। इसी बात से मुझे मेरी पढ़ाई से वैराग्य आने लगा। मुझे पढ़ाई में रस नहीं था। फिर धीरे धीरे 6 मास के अंदर मैंने अपनी पढ़ाई से मुक्ति ली। अपने माँ बाप को मैंने कह दिया कि मुझे यही जीवन जीना है। मुझे एग्जाम देना था तो मुझे इतनी हिम्मत आ गई कि मुझे जो श्रीमद् भगवत गीता का पेपर एक देना था। एक पेपर में मुझे वो सारे प्रश्न के जवाब जो होते वो लिखने थे, परंतु मुझे इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने लिख दिया कि गीता का भगवान जो है वो श्री कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव है। जब मैंने ये लिखा, जो फाइनल रिजल्ट आया तो मैं फेल हो गई। मुझे हुआ मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं फेल हुई। मैंने बाबा को माउंट आबू जाके बोला, मैं तो फेल हो गई। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची तुम फेल नहीं, बाबा तुमको पास करता है। तो उसी में दादी जानकी ने मुझे बहुत हिम्मत दी कि ये फेल नहीं है, तुम जीवन में सदा के लिए पास हो और पास ही रहेगी। तो मुझे हमेशा ये याद रहता है कि दादी ने मुझे कहा था, बस तुम पास विद्यार्थी हो भगवान की स्कूल में। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और सरेंडर होने के बाद 2 साल के बाद संस्था में एक जो ब्रह्मा कुमारी टीचर्स के उसकी 2 मास की एक सारी माउंट आबू में गैदरिंग थी, जिसमें हम स्पेशल सारी ट्रेनिंग कर रहे थे। वो ट्रेनिंग के अंदर 50 लोग थे और वो 50 लोग के अंदर जब ब्रह्मा पिता और शिव बाबा गुलजार दादी के अंदर अव्यक्त रूप में आए तो वो रिजल्ट देने वाले थे 2 मास के बाद। और मैं तो ये सारे ग्रुप में सबसे छोटी थी। मुझे सरप्राइज लगा, अव्यक्त बाप दादा के द्वारा जो वाणी चली उसमें बाप दादा ने कहा, बाप दादा भी नंबर देता है, और उसमें अचानक कहा, बाबा आज वेदांती को नंबर 1 दे रहा है। बस
ये थी दादी जानकी की कमाल कि मुझे पास तो करवाया पर नंबर 1 में भी रख दिया। तो मुझे हमेशा ये उमंग उत्साह देता है कि दादी जानकी हर स्टेप पर मुझे जीवन में बहुत अच्छा उमंग देती रही। ऐसे करते 6 साल बड़े सेंटर में बड़ी बहन के साथ रहने के बाद 3 साल स्वतंत्र सेंटर अहमदाबाद में चलाने को मिला और उसमें मुझे बहुत नई नई प्रेरणाएं मिली, बहुत उमंग उत्साह बढ़ा। दादी बीच में आके उमंग देती रही। उसके 3 साल बाद फिर मेरी अहमदाबाद से बॉम्बे ट्रांसफर हुई। तो वो तो पुणे से बॉम्बे नजदीक था, तो दादी जानकी का आना जाना चलता था। तो दादी जानकी बहुत अच्छी प्रेरणाएं देती थी। जब अफ्रीका में सेवा शुरू की 2 ही साल के अंदर हम 2 बहनों को कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया। दादी को कहा दादी क्या करे अभी। दादी ने कहा चलो परमिट नहीं बढ़ रही है, कोई प्रॉब्लम है, दोनों बहनें लंदन आ जाओ। तो मैंने कहा दादी फिर अफ्रीका का क्या होगा। तो दादी ने कहा क्या करना है। तो वो दूसरी बहन जो मेरे साथ थी वो लंदन गए। मैंने कहा दादी मैं ये देश में प्रॉब्लम है, बाजू के देश में जाऊं। दादी ने कहा तुम्हारे में हिम्मत है तो भले करो। तो दादी ने मुझे हिम्मत दी और वो हिम्मत से मैं मेरा पांव रख दिया तो अभी तक अफ्रीका में ही रह गई। तो ऐसे दादी दूर बैठे भी अगर हमारे में उमंग है तो वो हिम्मत दे देती थी और वो हिम्मत फिर काम कराती थी। इस प्रकार से मतलब बहुत अच्छे अच्छे अनुभव दादी के साथ होते थे। अफ्रीका में इतने साल से यात्रा करते, दादी कई बार अफ्रीका के कई देशों की यात्रा पर आते तो दादी के साथ यात्रा करने को मौका मिलता था और कई यज्ञ की गहरी बातें, बाबा के साथ की गहरी बातें, दादी जानकी के अनुभवों की गहरी बातें सुनने को और जीवन में धारण करने को बहुत अच्छा मौका मिलता था। और इस प्रकार से मेरी जो विदेश यात्रा है वो बहुत अच्छी रहती थी। एक बार क्या हुआ, जब मैं नैरोबी में थी कोई प्रॉब्लम आ गया। मैंने दादी को फोन किया, दादी नैरोबी में एक प्रॉब्लम आया है, आप आओ मदद करने। दादी ने कहा वेदांती देखो मैं नहीं आ सकती हूँ, तू वहां की राजा है, राजा अपने एरिया का प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं और बाबा तुम्हें मदद करे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बाद में मैं आऊंगी। दूर बैठे दादी ने जो ऐसे ब्लेसिंग दिए वो ब्लेसिंग से प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व हो गया और सचमुच दादी प्रॉब्लम के समय नहीं आई, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया उसके बाद दादी आई। ये थी कमाल दादी की। तो इस प्रकार से दूर बैठे भी दादी हिम्मत भी देती थी, मदद भी देती थी, ब्लेसिंग भी देती थी, उमंग उत्साह भी देती थी। एक बारी दादी अफ्रीका में मेरे साथ चक्कर लगाने में थी तो कहा, किसी ने कहा कि दीदी, दादी ने कहा अरे, दादी ने क्लास में सबके बीच में कहा अफ्रीका में कोई वेदांती को दीदी नहीं कहना है, बहन कहना है, वो मेरी बहन है। तो दादी ने जब भी दादी मुझे देखती बहन इधर आओ, बहन इधर आओ, तो दादी बहन बोलती थी। दादी को ये एकदम याद था, इसको दीदी कोई न कहे, ये बहन है। तो मेरे को बहन का पाठ पक्का कराया। जो आज तक क्या होता है वो दीदी और दादी में शायद वो बड़ी उम्र का कॉन्शियसनेस आ जाता है, परंतु मेरे को दादी ने बहन कहा तो अभी भी लगता है मैं 16 साल की छोटी यंग बहन हूँ। तो इस प्रकार से दादी ने बहन कह के मुझे हमेशा के लिए यंग रखा और यंग रहने के लिए दादी का जो उमंग था, तो मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ और मैं मतलब किचन में भी जाके खाना पकाती हूँ, घर की सफाई भी करती हूँ। मुझे कोई भी काम सेंटर में करने को डिफिकल्ट नहीं लगता है क्योंकि दादी ने कहा तुम बहन हो। तो ये पाठ पक्का कराया। इस प्रकार से मेरे जीवन के अंदर दादी का बहुत बेस्ट पाठ रहा। मैं कितनी बातें सुनाऊं, एक अच्छी लास्ट बात तो सुनानी ही पड़ेगी, टाइम हो जाए तो भी, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने थोड़ी हिम्मत करके माउंट आबू में हंसा बहन को बोला, हंसा बहन हमको पता है दादी 103 साल की है पर हमें बहुत उमंग है, दादी एक बार नैरोबी आ जाए। हंसा बहन ने मुस्कुराया, बोला देखते हैं। 103 साल की दादी को अफ्रीका में बुलाना भी डिफिकल्ट
और लाने वालों को लाना भी डिफिकल्ट। लेकिन लास्ट ईयर 2019 में अप्रैल में दादी 4 दिन हमारे पास आई और इतने ब्लेसिंग दिए, इतने ब्लेसिंग दिए, इतने ब्लेसिंग दिए। तो लास्ट अप्रैल से हमारी सब बात में एक नवीनता आई है। मूवमेंट मूवमेंट मूवमेंट, बहुत सारी नवीनता आई है। हम सब में नवीनता आई है, सेवा में नवीनता आई है, आपसी रिलेशन में नवीनता आई है और कई प्रकार में नवीनता आई है। तो दादी जैसे लास्ट ईयर आके मूवमेंट करा के गई है कि स्टैंड स्टिल किसी बात में नहीं रहो, मूवमेंट। तो ये मूवमेंट में एक ये बात हुई है कि हमारा नैरोबी सेंटर का जो हॉल है जिसमें खाली 200 लोग बैठ सकते हैं, तो अभी मूवमेंट में अभी 300 लोग बैठ सके, ऐसा वो कंस्ट्रक्शन में थोड़ा चेंजेस हो रहे हैं। तो अभी 1 मास में हमारा हॉल 300 लोग बैठ सके, ऐसा हो जाएगा। तो ये थी हमारी प्यारी दादी। कितनी बातें हम दादी की सुनाए। दादी जी की कमाल है कि दादी जी ने हर कदम में हमें प्रेरणा दी। करीब लास्ट ईयर जून में मेरे को लाइफ में पहली बार कोई तकलीफ आ गई और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। दादी जी से बात हुई तो दादी ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा आराम करो, आराम तो करती नहीं हो, आराम करो, ठीक हो जाएगा। और ऐसे में आराम में थी। तो फिर थोड़े 6 मास के बाद दूसरा ऑपरेशन करना पड़ा। फिर दादी को बोला, दादी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, देखो बाबा तुमको और आराम का टाइम देता है, नैरोबी में रह के विश्व की सेवा के लिए तपस्या करो। तो तब से मेरा लास्ट ईयर जून से तपस्या 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 का ही चल रहा है, क्योंकि कहाँ भी ट्रैवलिंग नहीं कर रही हूँ। और फरवरी में दादी ने मुझे अभी इस साल 2020 में बोला कि वेदांती आना है तो आ जाओ, मेरे को मिलना है तो मिल लो। तो दादी के ये शब्द थे। मुझे जाने को बहुत मन था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे छुट्टी नहीं दी जाने की, तो मेरी ये बात रह गई। अभी दादी ने हर स्टेप में मुझे गाइडेंस दिया। अभी अचानक जब दादी 27 मार्च को चली गई है इस साल में, तो मेरे को एक प्रश्न है कि अभी हर कदम में मैं दादी को फॉलो करती थी। अभी दादी तो इस वतन से उस वतन में गई, तो अभी मुझे क्या करना है, मेरे को कहाँ जाना है? तो ये मेरा प्रश्न है। दादी जानकी से, बाप दादा से जरूर मुझे बहुत सुंदर जवाब मिलेगा। अभी 22 मार्च से लेकर 4 अप्रैल रात तक 14 दिन के लिए हम नैरोबी सेंटर पे सभी एंजल हाउस बना के 10 लोग हैं, तपस्या कर रहे हैं। न कोई आता है न हम बाहर जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि 5 मार्च तक मुझे बहुत सुंदर बाप दादा से और दादी से गाइडेंस मिलेगा कि अब मुझे क्या करना है। तो ये था मेरा अनुभव। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बहुत खुश हूँ कि इतना सुंदर मेरा जीवन हमारी प्यारी मीठी दादी जानकी ने बनाया। थैंक्स 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 दादी जानकी जी को। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Awakening to a new way of living.